Good morning, students. Today we are going to start with the chapter number 11, that is From Here to There. In this chapter, we are going to see how we move from one place to another. Poem The Train. Come on, children, let's play a game. Climb aboard the chugging train, blow your whistles and take your seats on two shoulders if you please. इस पोयम में हमें ट्रेन के बारे में बताया गया है और बोलते हैं कि बच्चों आओ हम एक गेम खेलते हैं। हम चढ़ते हैं एक चलती हुई चकचक करती हुई ट्रेन पे जो अपनी सीटी बजाती है और आप सब अपनी सीट्स पर बैठ जाओ और अपने शोल्डर्स ऊपर करो। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो प्लीज़ आप ऐसा करिए। फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बट इन अ लाइन डोंट रन आउटवर्ड। आगे बढ़ो, फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना, बैकवर्ड मीन्स पीछे की तरफ। आगे बढ़ो पीछे बढ़ो मगर अपनी लाइन में रहो, अपनी लाइन के बाहर मत भागो। स्टे इन लाइन एंड शट योर आइज, विथ ओपन आइज यू विल नथिंग स्पाई। आप अपनी लाइन में रहो, अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि जो खुली आंखों के साथ स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना। आप जासूसी नहीं कर सकते हो। Chuk chuk chuk, the train is on its way. Stop stop stop, all the station say. तो चक चक करके क्या चलती है? ट्रेन चलती है। और स्टॉप स्टॉप कौन बोलता है? स्टेशन। ये पैसेंजर को स्टेशन पे उतार दो। On roads of iron, we move to and fro. Here come the lights and there they go. रोड्स ऑफ आयरन किसे कहते हैं? जो रेल के जो ट्रैक्स होते हैं वो आयरन यानी लोहे के बने होते हैं, इसीलिए जो ट्रेन की जो रोड होती है वो आगे बढ़ती जाती है। मूव टू एंड फ्रो मीन्स थोड़ा आगे पीछे, और लाइट्स आती है बीच बीच में हमें दिखती हैं और हम उससे आगे निकल जाते हैं। अक्रॉस द मीडोज ओवर द हिल्स पास्ट इंजिंग फार्मर्स टेम्पल्स मिल्स। मीडोज मीन्स जो पानी जैसा एरिया होता है, जो पानी से भरा होता है पहाड़ों में, और फार्मर्स यानी किसानों को और मंदिरों को और बहुत सारी फैक्ट्री मिल्स को पास करके ट्रेन आगे निकलती है। पास्ट विलेज वेल्स एंड अ लुश ग्रीन फील्ड विद ब्रोकन वॉल्स एंड अ पोटैटो फील्ड। ट्रेन जो है वो विलेज को भी पास करती हुई निकलती है, खेतों को, लुश ग्रीन फील्ड मीन्स हरे भरे खेत और टूटी हुई दीवारों को, और पोटैटो फील्ड मीन्स आलू के खेतों को भी पास करती हुई आगे निकलती है। स्मोकी क्लाउड्स फेयर्स एंड क्राउड्स विलेज फेयर्स राइडर्स ऑन मेयर्स फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स क्लस्टर्ड हर्ड्स ब्रिजेस एंड पाथ्स धोबी गार्ड्स स्मॉल टी शॉप्स पडल्स एंड फ्लॉक्स। इसमें हमें बताया है कि ट्रेन किस किस को पास करती हुई निकलती है। तो जो बहुत धुंध वाले बादल होते हैं और भीड़ वाली जगह होती है और जो बच्चे घूम रहे होते हैं, मेयर्स मीन्स जैसे मेरी गो राउंड होता है जो गोल गोल घूमता है, उस पर जो राइडर्स होते हैं उनको भी वो पास करती हुई निकलती है, और वो चिड़ियों के झुंड को भी पास करती है, झोपड़ी को, ब्रिजेस को, रास्तों को और धोबी के घाटों को और चाय की छोटी छोटी दुकानों, और इन सब को ट्रेन पास करते हुए आगे बढ़ती जाती है। नाउ कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट हाउ दे स्पेंड देयर वेकेशंस। इसमें हमें बच्चों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपनी छुट्टियां किस तरह बिताई। I went to my uncle who lives in Delhi. Earlier, we used to go from the railway station to his house in a bus. But this time it was great fun. We went by the metro train, which went through an underground tunnel. We did not even come to know cars were running on the road above the tunnel. I went to my uncle who lives in दिल्ली। मैं अपने अंकल के घर गई जो दिल्ली में रहते हैं। Earlier we used to go from the railway station to his house in a bus. पहले तो हम रेलवे स्टेशन से
बस लिया करते थे चाचा के घर जाने के लिए। बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन। वी वेंट बाय द मेट्रो ट्रेन विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये है मेट्रो ट्रेन। जो टनल के ऊपर का जो रास्ता होता है उसके ऊपर से लाखों गाड़ियाँ पास होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये है वो बस जिसमें बच्ची रेलवे स्टेशन से अपने चाचा के घर जाती थी, लेकिन इस बार वो मेट्रो ट्रेन में चढ़ी। मेट्रो ट्रेन एक टनल से पास होता है और ये टनल ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद कर बनाया जाता है। मेट्रो ट्रेन भी हमारी लोकल ट्रेन्स की तरह ही होती है और ये ट्रेन के ट्रैक्स पर ही चलती है। कुछ मेट्रो ट्रेन ज़मीन के नीचे भी चलती हैं और ज़मीन के ऊपर का रास्ता जो होता है उसके ऊपर नॉर्मल बस, कार, स्कूटर, टैक्सी सब चलते हैं। It was my bua's wedding. I met many relatives. We had good time eating, drinking and playing. Bhaiya came from America in an aeroplane. Imagine he came from so far but reached here in one day. Bua looked very beautiful when she was going in the palanquin. Now it was my bua's wedding. मेरी बुआ की शादी होने वाली थी। आई मेट मैनी रिलेटिव्स। वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग। और मैं अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से मिली और मेरे दोस्तों के साथ और भाई बहनों के साथ बहुत मज़े किए। भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन। मेरे भाई अमेरिका से वापस आ रहे थे प्लेन में चढ़ के। वो बहुत दूर से आ रहे थे। इतने दूर से आने के बावजूद भी वो एक दिन में पहुंच गए थे। एरोप्लेन में चढ़ के लोग बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वॉज गोइंग इन द पैलनक्विन। मेरी बुआ जब पालकी में चढ़ी तब वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला वेयर शी lives. There is water everywhere. From the station, we could have taken a bus or a car to reach her house. Instead, we took a boat straight to her house. It felt a little strange, but we had fun. Now, I went to my nanny's house in Kerala, where she lives. There is water everywhere. मैं अपनी नानी के घर केरला में गई थी जहाँ पर वो रहती हैं और वहाँ पे हर जगह पानी ही पानी है। इसीलिए केरला के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अक्सर बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। We went to Shimla during the vacations. The bus moved on the zigzag roads on high mountains. It was very scary when we looked down. We had to walk long distance in Shimla. My dadi would get tired very quickly. We would make her ride on the horse. I never got tired. I enjoyed walking. Now we went to Shimla during the vacations. The bus moved on the zigzag roads on high mountains. It was very scary when we looked down. हम अपनी छुट्टियों में शिमला गए थे क्योंकि शिमला एक हिल स्टेशन है और वहाँ पे हर जगह पहाड़ी पहाड़ हैं और हमारी बस को भी पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर एक जिगजैग रास्ते पे जाना पड़ रहा था और जब हम नीचे देख रहे थे तो हमें बहुत ही डर लग रहा था। We had to walk long distance in Shimla. My dadi would get tired very quickly. We would make her ride on the horse. I never got tired. I enjoyed walking. मेरी दादी बहुत ही जल्दी थक रही थी, इसके लिए मेरी दादी को एक घोड़े पे सवार होकर शिमला घूमना पड़ा। शिमला एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने बहुत ही इंजॉय किया। माई खाला लाइव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस। Whenever I feel like going to her, I quickly climb on my bicycle and rush to her place.
Ma and Chotu have to take a rickshaw to go to Nani's house. Now, my Khala lies very close to our house. Whenever I feel like going to her, I quickly climb on my cycle and rush to her place. मेरी चाची बहुत ही पास में रहती है। जब भी मुझे मेरी चाची से मिलना होता है तो मैं जल्दी से अपनी साइकिल पे सवार होके खुद ही चला के उनके घर चली जाती हूँ। Ma and Chotu have to take a rickshaw to go to Nani's house. माँ और मेरे छोटे भाई को नानी के घर जाने के लिए एक रिक्शा लेना पड़ता है। उसमें 3 पहिए होते हैं, एक आगे और 2 पीछे, और एक रिक्शा चालक होता है जो साइकिल की तरह ही पैडल चला के इस रिक्शा को चलाता है। दैट्स कॉल्ड रिक्शा। Now I went to my Mamaji's village. From the railway station there is no bus going to his village, so we went in a bullock cart. मैं मामा जी के घर गांव गया था। रेलवे स्टेशन से तो कोई भी बस उनके गांव तक नहीं जा रही थी, इसीलिए हम लोगों ने एक बैलगाड़ी ली। We crossed lush green fields on the way to the village. I loved the sounds of the bells tied around the necks of the bulls. हम हरे हरे खेतों को पार करते हुए बैलगाड़ी से मामा जी के गांव पहुंच गए। गांव के रास्ते मिट्टी वाले होते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके का स्कूटर, बस, बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। बुल बहुत ही आसानी से मिट्टी के रास्ते पे चल लेते हैं, इसीलिए यहाँ के लोग अक्सर बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ फ्रॉम हियर टू देयर। थैंक यू।